खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। जी आपको बता दें, जयराम ठाकुर ने बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। जी आपको बता दें, मंत्री राजेश धर्मिणी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अब बीजेपी और एलओपी का बस चलता तब तो निश्चित तौर पे नहीं रहता, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने साजिश रची थी हिमाचल सरकार को गिराने की, और उल्टा उनके मुंह पे वो तमाचा लोगों ने मारा। उनके आज जो इन्होंने गलत काम किया था, गलत कदम उठाया था, आज उसका नतीजा है कि 6 विधायक जो हैं, जो 2022 दिसंबर में चुने गए थे, आज उनमें से 6 विधायक घर बैठे हैं, है ना। तो इस सोच से वो अति उत्साहित थे कि मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। लेकिन हिमाचल की जनता जो है वो बड़ी समझदार है, और उन्होंने इन उपचुनाव में 9 में से 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के जिताए। हमारी संख्या पहले भी 40 थी और दोबारा से 40 हुई है। तो बीजेपी के हाथ में नहीं है, तो जनता के हाथ में। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पर, क्योंकि इन्होंने अरबों खरबों रुपए तो राहुल गांधी जी की छवि खराब करने पे लगा दी, लेकिन वही राहुल गांधी है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल उन्होंने यात्रा की। आज उनकी पर्सनैलिटी जो है वो सही मायने में जो व्यक्तित्व उनका है वो लोगों के सामने आ रहा है। और जो भाजपा ने एक षड्यंत्र के जरिए उनकी छवि खराब थी, वो उसी कलई जो है उतर रही है। वैसा ही ये जो वोटर हैं उनके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं विभिन्न जो इनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ हैं, या जो झूठ है फैलाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। सच्चाई जो है आखिरकार सामने आती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं, आखिरकार जनता ही फैसला करेगी। और आप देखेंगे कि भारत सरकार भी कांग्रेस की आने वाले समय में बनेगी। हानि कोई नहीं थी, हमारी मंशा ये थी कि हम देखते हैं कि हम अपने कंस्टिट्यूंसी में देखते हैं, वैसा हर जगह है कि कुछ पंचायतें लगातार जो थी अनरिजर्व थी, कुछ पंचायतें जो है हमेशा रिजर्व रह रही थी, और कुछ में भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जैसे बिल्कुल कंटिग्यूस जो पंचायतें हैं उनमें सब में एक जैसा ही सिस्टम डेवलप हो रहा था। मतलब रिजर्व है तो सारी रिजर्व है, ओपन है तो सारी ओपन है। तो ये डीसी को ताकत देना, डीसी को अधिकार, बहुत सारे अधिकार होते हैं डीसी के पास, उसमें से अगर एक पावर और दी जाती कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और सही करेंगे। हम ये ऐसा नहीं करते कि डिप्टी कमिश्नर जो है उसका दुरुपयोग करेंगे, तब तो फिर जो बाकी पावर्स हैं वो भी वो प्रश्न तो उस पर भी उठ सकता है ना। इसके अलावा हर सेक्टर में, हर चीज़ में उनके पास बहुत सारी पावर्स रहती हैं। पंचायती राज संबंधी बहुत सारी पावर्स हैं। अब वो तो जो इलेक्टेड लोग हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने की भी पावर रहती है, लेकिन करते नहीं है ना। उसका बड़ा रेयरली कहीं इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टि से इसको, हर चीज़ को देखते हैं, इसलिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश विपक्ष की रहती है। नया थोड़ी लागू किया, तो पहले से था, और इसमें उसको रैशनलाइजेशन की थी, क्योंकि जैसे NHAI का जो मॉडल था, NHAI के मॉडल को ही हमारे ट्रेड टैक्स पे उसको लागू करने की कोशिश की थी। जैसे पैसेंजर व्हीकल है, छोटे सेगमेंट में ही 5 सीटर व्हीकल था, एक 5+9 के बीच की रेंज का व्हीकल था, उनको एक बराबर किया था। लेकिन जब लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया तो उसको वापस ले लिया। अब तो उस विरोध का कोई गुंजाइश नहीं है, कि जो पहले दरें थी वही दरें लगभग अब भी हैं। ये विरोध जो है, ये इससे पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए, एक लॉलेसनेस क्रिएट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पंजाब में भी इनके पाँव जो है कहीं जमे नहीं है, और इनका जो सहयोगी दल है शिरोमणि अकाली दल, हालांकि आज की डेट में वो अलग हो गए हैं, लेकिन अंदर खाते हुए भी इकट्ठा होना चाहते हैं, लेकिन उनको लोग नकार चुके हैं। वहाँ मुख्य जो ताकतें हैं वो आप और कांग्रेस पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही है। इनको लगता है कि शायद टोल टैक्स के जरिए कुछ हमारी नैया पार हो जाए, इसलिए इसमें अपनी जो है वो तलाश रहे हैं, ज़मीन तलाशने की कोशिश में है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है।